क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हे माँ, तेरा लाख लाख शुक्र, आखिर तुमने मेरी बरसों की पुरानी तमन्ना पूरी कर दी। मेरी बहू की सोनी गोद भर दी। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। खुश रहो। बहू पोते के लिए ना तरस गई थी, तुमने मेरी बरसों की आस पूरी कर दी है। आयुष्मती होगा। लतिका, तुम तो बेवजह परेशान हो रही थी। मैं तो हमेशा बोलता था कि हमारा पोता हमारी गोद में जल्दी खेलेगा। आपने कब कहा था? मैंने कहा था। पकड़ी। खुश कर दिया तुमने। ये नहीं माँ, इनकी क्या ज़रूरत है मुझे? जरूरत है, तुझे जितना दूं उतना कम है। जो तू मुझे दे रही है ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। आज बड़ा प्यार जताया जा रहा है बहू पे। कोई खास बात है क्या? बिल्कुल, तुम भी सुनोगे ना तो तुम भी खुशी से झूम जाओगे। अच्छा, आखिर कोई मुझे बताएगा कि क्या चल रहा है? अरे तू बाप बनने वाला है बुद्धूराम। क्या ये सच है? चल निकल मेरे घर से बाहर, अभी निकल। एक बच्चे की आमद की खुशी तो माँ के साथ साथ बाप को भी उतनी ही होती है, लेकिन ये कैसा बाप था जो आग बबूला हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ये बाप खुश होने की बजाय अपनी पत्नी को बदचलन और आवारा करार देने लगा? नमस्कार, मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आइए ले चलता हूं आपको अपने साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में घटी हुई एक घटना से रूबरू कराने। ये घटना अपने आप में एक ऐसी अनोखी दास्तान है कि जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच तो आखिर सच ही है ना। इस घटना की तह तक जाने से पहले आइए इस घटना से जुड़ी हुई कुछ कड़ियों पर नजर डालते हैं। ये दिन रात पेपर 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 चाट खाओगे क्या? दिन रात पेपर। बाबा दवाई खा लो दवाई। अब तो यही खा खा के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जिस घर में ऐसी सुखी ठूंठ हो, उसके नसीब में खुशियां कहां से आ सकती है? लतिका, तुम ही भालो बोलछ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? की माँ, शांति से काम करने दोगे आप मुझे? सारा दिन बच्चा 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 लगाए रखते हो। मुझे शांति से काम करने दो, कल मेरा प्रेजेंटेशन है। शांत? कितने साल शांत रहूं? हाँ, देख सोमेश, कान खोल के सुन ले और अपनी बीबी को भी समझा देना। जल्दी से जल्दी बच्चे की खुशखबरी नहीं दी ना तो देखना उसके बाद जो होगा मुझे दोष मत देना। हाँ।
अब तुम्हें क्या हुआ? ये क्यों रोना धोना मचा के रखा हुआ है तुमने? की बोलो। अभी अभी बताना पड़ेगा आपको। अरे एक पत्नी के लिए तो हमेशा एक पति साथ देता है, और एक आप है कि क्या मैं बैठा हूं ना तुम्हारे साथ, दे रहा हूं ना तुम्हारा साथ, इससे ज्यादा क्या करूं मैं? तुम बताओ मैं कैसे साथ दूं तुम्हारा अभी? तुम भी ना माँ की बातों को बुरा मान गए। अरे 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, अब तक तो तुम्हें माँ की इस खिटखिट की आदत पड़ जानी चाहिए थी। सोना, इस एज में अक्सर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर देंगे आप? हाँ, ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठने से सब ठीक हो जाएगा? अरे हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, हमने काफी एंजॉय कर लिया है। क्या अब हम एक बच्चा प्लान नहीं कर सकते? मैं भी ये रोज रोज की किटकिट से तंग आ चुकी हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या सबने बच्चा 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 लगा के रखा हुआ है? जब होना होगा ना, हो जाएगा बच्चा। तुम्हें क्या कोई शक है मुझ पे? सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में टारगेट की टेंशन, फिर घर वापस आओ तो ये सब टेंशन। पौरोमिता, बच्चा तो हो जाएगा, बस मुझे इतना बताओ कि इसे पालोगी कैसे? मैं बस इतना चाहता था कि हम एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस तैयार कर लें, फिर कर लेंगे बच्चा पैदा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो छोड़ो ना, तुम भी ये सब क्या लेके बैठ गए? लगता है पहले जैसा प्यार नहीं करती तुम मुझसे अब। हाँ, लो बेटा प्रसाद। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। हाँ, आज कुछ खास बात है क्या? नहीं तो, पर आपको क्या हुआ आज? तो फिर आज तुम इतनी सेक्सी कैसे लग रही हो? अच्छा, कल रात को तो बड़ा झगड़ा कर रहे थे, और अचानक से इतना प्यार कैसे आ गया आज? अरे प्यार तो कल भी बहुत आ रहा था, पर तुमने मौका ही नहीं दिया। माँ बाबा देख रहे हैं। अच्छा, मैं शाम को मिलता हूँ। माँ बाबा चाय। ले लो चाय। अब तो सुबह सुबह इस बाजन के हाथ से चाय पीना पड़ेगा। Hey, Paramita! Is that you? उत्तम, यहाँ कैसे?
आई कांट बिलीव इट। कॉलेज के बाद हम यहाँ ऐसे मिल पाएंगे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। इतना बड़ा घर है, सारी बातें यहीं करोगे? कुछ बातें अंदर चल के करते हैं ना। हाँ वो अच्छा खैर जाने दो, घर में बैठ के बातें किसी और दिन कर लेंगे। और वैसे भी अब तो घर भी देख लिया है और तुम्हें भी देख लिया है, आना जाना लगा रहेगा। अच्छा सुनो ना, अपने कॉलेज के पास वाले कैफे में चले, पुराने दिनों की यादें भी ताजा हो जाएंगी और बातें भी हो जाएंगी। क्या कहती हो? उत्तम, तुम एकदम नहीं बदले। हाँ बिल्कुल पहले जैसे हो। हमेशा से वैसे ही रहूंगा। चलो तो अभी अकेले हो या दुकेले? सिंगल इज ऑलवेज हैप्पी। देख के लगता नहीं क्या? मतलब अभी शादी नहीं की तुमने? नहीं, क्योंकि तुम नहीं मिली ना। वैसे एक बात तो है, तुम्हारा हस्बैंड है बहुत लकी, क्योंकि उसे तुम जो मिली हो। अब वैसे शादी करके काफी खुश दिख रही हो। ऐसा लगता है क्या तुम्हें? और क्या? तुम्हें नहीं पता सासू माँ कैसी है? बस इतनी सी बात और इतनी बड़ी परेशानी। ये प्रॉब्लम तो मैं वैसे ही सॉल्व कर दूंगा। ये लो, अरे विजिटिंग कार्ड है बाबा, लो। ये हमारे यहाँ की बहुत ही फेमस डॉक्टर उषा सान्याल, गायनोकोलॉजिस्ट है। तुम इनके पास जाना और हाँ, मेरा रेफरेंस जरूर देना, थोड़ी फीस जरूर कम कर देंगे। तुम तो एकदम पहले जैसे हो उत्तम, जरा भी नहीं बदले। तुम्हारे लोगों की मदद करना तो आज भी वैसे ही है। थैंक यू सो मच। बनता भी है। अरे भाई तुम मेरी दोस्त हो, और फिर मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे चाय पियो, ठंडी हो रही है। थैंक्स अगेन। सुनो ना, सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अब क्या फायदा? पहले बोलती तो शायद मैं सुन भी लेता। मुझे ना एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट का पता चला है और कल मैंने उनसे अपॉइंटमेंट भी ले ली है, डॉक्टर उषा सान्याल। अब प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि एक बार हम दोनों अपना चेकअप करवा लें। प्लीज़ तुम चलोगे ना? सो जाओ पारमिता, बहुत नींद आ रही है, सो उठना भी है। ये किसका कार्ड है? वो डॉक्टर उषा सान्याल, आज शाम की अपॉइंटमेंट है। प्लीज़ आ जाइएगा। वो मेरा दोस्त उत्तम है ना, कॉलेज फ्रेंड, तो उसने बताया है डॉक्टर उषा के बारे में। वो अचानक से मिल गया था कल।
आप प्लीज आ जाइएगा आज शाम को। ये देखो, ভালো লটকা ভালো ভালো চুপ দেখুন, এই দেখুন, খুব ভালো। ভালো ভালো माँ बाबा क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ चाय बना दो, गरम गरम होनी चाहिए। ये देखो, ये अच्छी है, ভালো ভালো। এই সোমেশ, কি মা? এইখানে আছে, बैठ। ये देख, खूब ভালো, सुंदर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझे क्यों दिखा रहे हो? अरे कैसी बातें कर रहा है? हाँ, लड़की देखे बिना शादी करेगा? फिर बाद में मत कहना कि मुझे मेरी बीवी पसंद नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो माँ? आप लोग होश में तो हैं? मैं शादीशुदा हूं और परोमिता के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता? हाँ, जिस पेड़ पे फल नहीं होता उस पेड़ को काट देना चाहिए, समझे? और उस जगह पे फलदार पेड़ लगाना चाहिए। इंसानों और पेड़ों में फर्क होता है माँ, और मैं किसी भी सूरत में दूसरी शादी करने वाला नहीं हूं। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, और मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, एंड दैट्स फाइन। क्यों नहीं करेगा दूसरी शादी? हाँ, पूरा जीवन निसंतान रहेगा। तेरी बीवी से तो बच्चा हो नहीं सकता। दूसरी शादी कर ले। क्या तुझे बाप बनने की इच्छा नहीं होती? बच्चा बच्चा बच्चा, एक बच्चे के लिए क्या क्या करोगी माँ? और आज तो आप लोगों ने हद ही कर दी। आखिरी बारी बोल रही हूँ, कान खोल के सुन ले। अगर तेरी इस 5 बीबी ने ना 1 महीने के अंदर में खुशखबरी नहीं दी ना, तो तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। और अमिता, परिणीता, তুমি শাহি বলছিলা টিকা। चुप मत सुन। क्या पौरमिता, तुम हर छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती हो। छोटी बात आपके लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए छोटी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? तुम्हें लगता है कि जो माँ कह रही है वो मैं होने दूंगा? अरे पागल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम इसमें अकेली नहीं हो। और जहां तक बच्चे की बात है, तो जब होना होगा हो जाएगा। So don't worry, okay? Come on. And yeah, don't cry, okay? अगर तेरी इस 5 बीबी ने ना
1 महीने के अंदर में खुशखबरी नहीं दी ना तो तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। ओके ओके बाय। मैंने आपके सारे सैंपल ले लिए हैं और कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। कल आप अपने हस्बैंड के साथ याद से आइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड का भी टेस्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। पौरोमिता, लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है। लाइट ऑफ करो यार। सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। वो जिन डॉक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था ना, मैं आज उनके पास गई थी। तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए हैं। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। बच्चे के ऑब्सेशन में पड़ गई हो तुम। क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? कोई नई साड़ी ले लेती इससे अच्छा। नहीं, उस डॉक्टर की फीस भी ज़्यादा नहीं है और जो टेस्ट करवाए वो भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं। लेकिन क्या? वो डॉक्टर कह रही थी कि एक बार आपको भी सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। अगर आप कल। देखो, मुझे ना अपने इन फालतू के झमेलों में मत घसीटो। मेरे पास और भी बहुत काम है करने के लिए। तुम्हें जो करना है करो, पर प्लीज मुझे माफ करो। अब मैं सोना चाहता हूं, मुझे सोने दो। यार लाइट ऑफ करोगे तुम? आज भी हमारे देश में बच्चा ना होने की सूरत में औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते, कमी मर्दों में भी हो सकती है, जिसकी वजह से दंपति निसंतान रह जाते हैं। लेकिन ये बीमारी लाइलाज नहीं है। आज IVF और कई ऐसी चीजों की मदद से लाखों दंपतियों को संतान की प्राप्ति हुई है। लतिका और रविंद्र के तानों की वजह से पैरोमिता का जीना दूभर हो गया था, लेकिन वो बेचारी भी मां बनना चाहती थी। इसलिए उसने अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से सोमेश का वीर्य परीक्षण कराने की सोची। लेकिन सोमेश ने उसकी इस बात से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अपनी मर्दानगी पर सवाल उठता हुआ दिखाई दिया। ये कैसा दिमागी दिवालियापन था सोमेश का। क्या पैरोमिता मां बन पाई? क्या लतिका ने सोमेश की दूसरी शादी करा दी? क्या पैरोमिता अपनी शादी को बचा पाई? आइए आगे देखते हैं। डॉक्टर, मैं। घबराओ मत, सब ठीक है। उम्मीद करती हूँ तुम जल्द ही माँ बन जाओगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हे माँ, तेरा लाख लाख शुक्र। आखिर तुमने मेरी बरसों की पुरानी तमन्ना पूरी कर दी।
मेरी बहू की सूनी गोद भर दी। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। खुश रहो। बहू पोते के लिए ना तरस गई थी, तुमने मेरी परसों की आस पूरी कर दी है। पकड़ी। खुश कर दिया तुमने। ये लो। नहीं माँ, इनकी क्या जरूरत है मुझे? जरूरत है, तुझे जितना दूं उतना कम है। जो तू मुझे दे रही है ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, आज बड़ा प्यार जताया जा रहा है बहू पे। कोई खास बात है क्या? बिल्कुल, तुम भी सुनोगे ना तो तुम भी खुशी से झूम जाओगे। अच्छा, आखिर कोई मुझे बताएगा कि क्या चल रहा है? अरे तू बाप बनने वाला है बुद्धूराम। क्या ये सच है? चल निकल मेरे घर के बाहर, अभी निकल। क्या बोला तुमने? क्या बोला? इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी तुम वापस आना चाहती हो? खिलौनी? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि तुम एक लूज कैरेक्टर हो। ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है, ये मेरा नहीं है। तुम्हारे किसी नाजायज की उपज है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ये सब बोलने की? हाँ, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? प्रूफ चाहिए ना तुम्हें? प्रूफ चाहिए ना? रुको, अभी लेके आता हूं। ये देखो मेरी सीमन रिपोर्ट। यही टेस्ट कराना चाहती थी ना तुम मेरा? मेरे सीमन में एक्टिव फॉर्म है ही नहीं। प्रॉब्लम तुम में कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम मुझ में थी। मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तो फिर तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये बच्चा तुम्हारे पेट में आया कैसे? देख लिया, हो गई तसल्ली? ये क्या है? मेरे हस्बैंड की सीमेन रिपोर्ट, जिसके मुताबिक वो कभी भी बाप नहीं बन सकते। फिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मतलब आपने तो कहा था कि... मुझे याद है मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, किसी से भी। ये नहीं कहा था कि वो आपका हस्बैंड हो या ना हो। पर अगर आपको यही पता लगाना है कि आप किससे प्रेग्नेंट हो, तो पैटर्निटी टेस्ट करवा लीजिए। आपके अब तक जितने अफेयर रहे हैं उन सब का पैटर्निटी टेस्ट करवा लीजिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि
कि बच्चे का बाप कौन है। इसमें मैं क्या बताऊंगी। अब आप जा सकते हैं। आपके अब तक जितने अफेयर रहे हैं उन सब का पैटर्निटी टेस्ट करवा लीजिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि बच्चे का बाप कौन है। परमिता की होलो, बैठो तुम बैठो। क्या हालत बना रखी तुमने? कुछ बोलोगी? परमिता, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, इतनी परेशान क्यों? क्यों रो रही हो? सोमेश ने कुछ कहा क्या? तुम भी ना एक नंबर की बुद्धू। हस्बैंड से ऐसे कोई लड़ता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, किस रिलेशन में लड़ाई झगड़े नहीं होते? हम लोग भी लड़ते थे ना कॉलेज टाइम में, और फिर अपनी बातों को क्लियर करके वापस से फ्रेंडशिप कर लेते थे। तुम एक काम करो, घर जाओ और सोमेश से ठंडे दिमाग से बात करो, और देखना मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास करेगा। चलो निकले यहाँ से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ? तुम्हें बॉयफ्रेंड ने अपने घर में जगह देने से मना कर दिया? एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी कर सकती हूँ? ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। एक औरत के लिए उसका बच्चा और उसके पति से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। मैं अपने होने वाले बच्चे की और अपने सिंदूर की कसम खाती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मेरा किसी और पुरुष से कोई भी संबंध नहीं है। मेरा यकीन मानिए प्लीज। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि ये बच्चा आसमान से टपक के तुम्हारे पेट में घुस गया, या फिर तुम किसी पेड़ का फल खाई और तुम प्रेग्नेंट हो गई? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मेरा पति होने के नाते मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज प्लीज इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी मदद करें, वरना ना तो मैं चैन से जी पाऊंगी और ना ही चैन से मर पाऊंगी। और अगर आपको ऐसा पता चलता है कि मेरा किसी भी पुरुष से कोई भी संबंध है, तो मैं आपके सामने जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। ये मेरा वादा रहा। डॉक्टर उषा से मिला था। सॉरी सर, पर मैडम तो नहीं है। क्यों? ये तो विजिटिंग आवर्स है ना, इस वक्त कहाँ चली गई वो? पता नहीं, पर किसी का उनको कॉल आया था। मैं उस टाइम उनके केबिन में ही था। कॉल देखते ही वो घबरा सी गई और अचानक उठकर चली गई। एक इमरजेंसी केस आया था, मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर फ़ोन लगा नहीं। क्या? कितनी देर पहले? आई थिंक आधे घंटे पहले। हेलो, कंट्रोल रूम। ये टायरों के निशान। कंट्रोल रूम की इंफॉर्मेशन के मुताबिक डॉक्टर उषा के मोबाइल का लास्ट कॉल ट्रेस यहीं मिला था। इसका मतलब उनका मोबाइल यहीं आसपास होना चाहिए।
सर वो देखिए कुछ पड़ा हुआ है। संजय उठो। सर ये फोन तो डॉक्टर उषा सान्याल का है। आर यू श्योर? सर 100% श्योर। जब मैं उनके क्लिनिक गई थी तो मैंने यही फोन रखा हुआ देखा था। इसका मतलब डॉक्टर उषा का किडनैप हुआ, लेकिन क्यों? डॉक्टर उषा से किसी को क्या खतरा हो सकता है? ढेर सारी गाड़ियों के टायर के निशान, सिर्फ एक आदमी के पैर का निशान। ये जिसके भी पैर का निशान है वो अपने साथ किसी को यहां से घसीट कर ले गया होगा, शायद उस तरफ। संजय, निर्मला, अलर्ट हो जाओ। ध्यान रहे, जरा भी शोर नहीं होना चाहिए। अगर अपराधी को जरा भी भनक लग गया तो भागने में कामयाब होगा। आओ। माफ कर दो मुझे। अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरा भांडा तो वैसे ही फूट जाएगा, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। माफ कर दूं तुम्हें? चलो मान लिया, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन हमारा जो कानून है ना, ये मुझे माफ नहीं करेगा। और मुझे डर लगता है पुलिस से, इसीलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। नहीं, इसीलिए वक्त आ गया है कि अब मैं तुमको कहीं दूर भेज ही देता हूं। संजय, तो उत्तम, तुम? इसने मेरे बेटे को किडनैप करके मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। क्या करने के लिए मजबूर कर दिया था? इसने तुम्हारे अंदर अपने स्पर्म IVF के द्वारा इंसर्ट करने के लिए मुझे मजबूर किया था, ताकि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। ये काफी समय से तुम पे नजर बनाए रखा था। इसे पता चल गया था कि तुम्हारे हस्बैंड का स्पर्म डेड है और वो कोई बाप नहीं बन सकता। और जब उसे ये पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा, तुम्हारा लूज कैरेक्टर समझ के। लेकिन जब इसे कामयाबी नहीं मिली और इसने तुम्हें अपने पति के साथ देखा, तब मेरे बेटे को मारने की धमकी देकर मुझे यहाँ लेकर आया था, ताकि मेरा खून कर सके, ताकि इसके राज के बारे में किसी को पता ना चले। इतना बड़ा धोखा उत्तम, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। क्यों किया बोलो? क्यों किया? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, और तुमने मेरे साथ। क्योंकि परमिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कॉलेज टाइम से तुमसे प्यार करता था, बहुत। तुम भी प्यार करती थी ना? नहीं करती थी?
लेकिन तुम मुझे अपनी सारी बात बताती थी, मुझसे बात भी करती थी, लेकिन तुम मेरी तरफ देखती नहीं थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है, उस दिन मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैंने ये सब ना तुम्हें पाने के लिए किया था। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। एकदम चुप हो जा। उत्तम इसे प्यार नहीं कहते, इसे पागलपन कहते। और तुम पागल थे, पागल हो और पागल रहोगे। चुप! मैं हूं पागल। मैं पागल हूं, तुम्हारे प्यार के लिए पागल हूं। अफसोस है मुझे कि तुम मुझे नहीं मिली, लेकिन मेरा बच्चा तुम्हारी कोख में है। खबरदार, जो तूने अपनी जबान से मेरे बच्चे का नाम भी लिया, जबान खींच लूंगा तेरी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। अरे ओ दीवाने हुए पागल, तुम्हारी दीवानगी का भूत तो अब हम उतारेंगे जेल के अंदर। संजय ले चल इसे। डॉक्टर उषा, आप आइए हमारे साथ। हाँ परमिता, ये मेरा बच्चा है। लोग स्पर्म डोनेशन में जाते हैं ना, तो क्या बच्चा डोनर का हो जाता है? ये बच्चा तुम्हारी कोख में पल रहा है, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इसलिए इसका बाप मैं हूं। तुम रो क्यों रही हो? तुम माँ बनने वाली हो, ये तो खुशी की बात है ना। चलो, ये खुशखबरी माँ बाबा को देते हैं। लेट्स सेलिब्रेट। धारा 363 और धारा 365 के तहत डॉक्टर उषा सान्याल के बच्चे का अपहरण करने के जुर्म में, और धारा 307 के तहत डॉक्टर उषा सान्याल को जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में अदालत ने उत्तम घोषाल को 7 साल के सख्त कारावास की सजा सुनाई। प्यार करना कोई गुनाह नहीं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। अगर आपको इनकार मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दो, जो उत्तम ने किया। बच्चे की चाहत तो सभी को होती है, लेकिन बच्चे की चाहत में बहू या बीवी का जीना दूभर कर देना, ये कहां का न्याय है? लतिका के तानों की वजह से परोमिता परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट की बातें बिना सोचे समझे मानने लगी, और इसी वजह से परोमिता के साथ अन्याय हुआ। उधर सोमेश ने समझदारी दिखाते हुए न सिर्फ परोमिता को बल्कि उसके अजन्मे बच्चे को भी अपना लिया। हम उसकी समझदारी को क्राइम अलर्ट की तरफ से सलाम करते हैं। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। वादा करता हूँ कि अगली बार एक हैरत अंगेज घटना के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी।